जो जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो साबुन के समान चिकने होते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो जल में घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षार है, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ऐसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है KOH। इसको नोट करेंगे। तो ये आपके क्षार होते हैं। अब देखिए एक आपका अगला पॉइंट आता है कि अम्ल और क्षार की आप पहचान कैसे करेंगे। मैंने आपको दो बीकर दिए, ये दो बीकर लिए और इन बीकरों में एक में हमने एसिड भर दिया, इनका अम्ल को भर दिया, अम्ल का विलयन भर दिया, एक में क्षार का विलयन भर दिया। अब इनको ये कांच के एसिड है, हम आपको दिखाएं कि आप बताओ कौन से में अम्ल है, कौन से में क्षार है। तो आप इनकी पहचान नहीं कर सकते कि अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है। तो आप इनकी पहचान करने के लिए कुछ आपके ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं, और उन पदार्थों को हम कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं? सूचक। इंग्लिश में कहते हैं उन्हें इंडिकेटर। जैसे आपकी बाइक होती है, मोटरसाइकिल होती है, उसमें इंडिकेटर लगे होते हैं। यदि आपको राइट हैंड को मिलना तो आप राइट हैंड का जो इंडिकेटर है उसको ऑन करते हो। तो ऐसे ही अम्ल और क्षार की पहचान कराने के लिए कुछ आपके पदार्थ हैं, और उन पदार्थों का जो नाम है उन्हें हम कहते हैं सूचक। जो सूचक होते हैं इनमें कुछ प्राकृतिक सूचक भी होते हैं, यानी कि जो हमारी प्रकृति में उपलब्ध हैं, और उन सूचकों की सहायता से भी हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पेपर होता है,
वो भी प्राकृतिक सूचक हैं। और आपका जो गुड़हल होता है ना, गुड़हल, तो जो गुड़हल का जो फूल होता है उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं तो वो भी एक प्राकृतिक सूचक की श्रेणी में आता है। तो अब बात आती है कि अम्ल और क्षार की। अम्ल और क्षार की पहचान। अम्ल एवं क्षार की पहचान। अम्ल एवं पहचान। अम्ल एवं क्षार की पहचान हम कैसे करेंगे, ये आपको हेडिंग डालनी है। तो मैंने बताया था कि अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए हमें कुछ सूचकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो वो सूचक जो होते हैं हमें अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। वो सूचक कौन से होते हैं, ठीक है, और क्या क्या काम होता है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए अब इसमें आपको जो लिखना है वो हेडिंग डालनी है सूचक। या क्वेश्चन लिख सकते हैं आप सूचक, इंग्लिश में कहते हैं इन्हें इंडिकेटर। क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं आप सूचक इसे कहते हैं, सूचक किसे कहते हैं, सूचकों के नहीं प्राकृतिक लिखो, प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। नाम लिखिए। सूचक किसे कहते हैं, प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। अब देखिए सूचकों की परिभाषा अलग अलग है, कुछ सूचकों में कैसी है, मैं आपके जो बुक के हिसाब से लिख रहा हूं। उत्तर में आप डालेंगे हेडिंग सूचक। सूचक वे पदार्थ या लिखते हैं जिन पदार्थों का जिन विशेष पदार्थों का जिन विशेष देखो विशेष पदार्थ में हो, जिन विशेष पदार्थों का उपयोग अम्ल एवं क्षार की पहचान करने में किया जाता है या जाता है। जिन विशेष पदार्थों का उपयोग अम्ल एवं क्षार की पहचान करने में किया जाता है
सूचक कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं, अथवा करके इसकी मैं दूसरी परिभाषा लिखूं। देखिए, वे पदार्थ जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में अलग रंग होता है, अलग रंग